अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और उसके बाद आता है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एंड रैशनल एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है भाई? सबसे पहले हम इस वर्ड का देखते हैं कि मानी क्या है। ये है अलजेब्राइक प्लस एक्सप्रेशन। देखिए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रा क्या है, व्हाट इज अलजेब्रा। सब बच्चे पूछते हैं कि अलजेब्रे का हमारी रोजमर्रा लाइफ में क्या असरात हैं। हम बहुत सारी जो कैलकुलेशंस हैं वो अलजेब्रे से फाइंड आउट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ अलजेब्रे की, कि मेरी मुट्ठी में कुछ पैसे हैं लेकिन मैं नहीं बता रहा कि कितने हैं, लेकिन मैं ये एक हिंट जरूर देता हूँ कि अगर इसमें दुगना करके, इसको दुगना करके 4 रुपए और डाल दिए जाएं तो जवाब 16 आता है। अब बताएं मेरी मुट्ठी में कितने पैसे हैं। तो आप यहां पर सोचेंगे नहीं बल्कि अलजेब्रे के सहारे एक इक्वेशन बना के इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं। मैं कहता हूं मेरी मुट्ठी में कुछ पैसे हैं, मैं लेट कर लेता हूं x है। मैं कहता हूं कि अगर इसके दुगना में मतलब इसके ट्वाइस में 4 ऐड करूं तो 16 बन जाते हैं। ट्वाइस का मतलब 2x और उसमें 4 रुपीज और डाले तो कितने बन गए? 16 रुपए, 16 रुपीज बन गए। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन को सॉल्व करके हम उस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे जो हमने यहाँ पर मेरी मुट्ठी में कुछ पैसे हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2x प्लस का 4 जो है वो हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे और हमें पता है प्लस का 4 जब राइट साइड पे जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। 2x इक्वल टू 12 आ जाएगा और ये जो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो चलते हैं 12 को 2 पे डिवाइड करते हैं और x की वैल्यू आ जाती है 6। इसका मतलब मेरी मुट्ठी में 6 रुपए थे, अगर उसको दुगना किया तो वो 12 बन गए, 12 में 4 जमा किया तो 16 बन गए। इसका मतलब मैं फाइंड आउट कर चुका। इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चन जो हैं, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो हम अलजेब्राइक इक्वेशन बना के हम उसको सॉल्व करके वो जो अननोन वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। उस अननोन वेरिएबल को हम लेट से एक्स वाई जी कर लेते हैं। चूंकि वो वेरिएबल होता है, वेरिएबल कोई सी भी वैल्यू अटेन कर सकता है। हम इसको वेरिएबल कहते हैं इसीलिए है कि इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। वो हमने लेट की हुई, सपोज की हुई होती है एक्स, पता नहीं कितनी वैल्यू है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन हम जब उसको सॉल्व करते हैं तो एट द एंड हमें पता चलता है कि एक्स की वैल्यू रियल में क्या है। हम इसको इसीलिए वेरिएबल का नाम देते हैं। अलजेब्रा में आमतौर पर एक्स वाई जी की जो गेम है यही हम इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो हम आमतौर पर 2 + 3 करें तो ये 5 आ जाता है। ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट अलजेब्रा। ये एक अरिथमेटिक वे है किसी भी कैलकुलेशन का। मतलब आप मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करते हैं, डिवीजन का प्रोसेस करते हैं या एडिशन का प्रोसेस करते हैं। ये कॉमन वे है। इस कॉमन वे को हम अलजेब्रा नहीं कह सकते। हाँ अलबत्ता अगर मैं 2x + 3x करता हूं, अगर इनको ऐड करता हूं तो ये बन जाता है 5x। तो ये अलजेब्रा का मतलब टच दे रहा है जिसमें वेरिएबल एक्स वाई जी का जो है अल्फ़ाबेटिकल हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये अलजेब्रा है। अलजेब्रा मतलब 2x + 3x 5x हो गया। इस x का क्या मतलब है? यानी x का मतलब ये है कि x की जो भी वैल्यू यहां पर हम पुट करेंगे वो 5 के साथ भी आएगी। मिसाल के तौर पर यहां पर 2x की वैल्यू मैं 3 ले लेता हूं, इधर 3 है, x की वैल्यू मैं फिर 3 ले लेता हूं, इधर 5 है, x की वैल्यू फिर मैं 3 ले लेता हूं। तो देखिए 3 2 जार 6 बन गया, 3 3 जार 9 बन गया। तो ये एक्चुअली कितना है? 6 है और 3 3 जार ये 9 है। अब इनको प्लस करें 5 3 जार ये भी तो 15 बन गया। 6 और 9 को प्लस करें तो 15 आ गया। तो ये जो x होता है ये हिडन वैल्यू होती है। ये बाद में हम x जो भी वैल्यू यहां पर लेंगे वो उसी प्रोसीजर से उसका सम अप होके आंसर भी ठीक आता है। तो अब यहां पर आगे मैं चलता हूं। ये तो अलजेब्रे का एक इंट्रोडक्शन था छोटा सा। इसके बाद मैं आता हूं किसकी तरफ? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की तरफ। देखिए कोई भी एक्सप्रेशन है, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा था 3x + 2x + c, ये एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन का मतलब जो चीज़ को हम किसी अलजेब्राइक फॉर्म को जब हम एक्सप्रेस करते हैं, जब उसका फैलाते हैं तो वो एक एक्सप्रेशन बन जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 3xy⁴ + 3x⁻⁻1 1/6, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर और भी मैं यहाँ पर लेता हूँ 3x √ + 4, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर जितनी भी आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं, जितने भी फैलाव देख रहे हैं टर्म्स का, उनमें क्या आ रहा है? कुछ वेरिएबल्स आ रहे हैं और वो जो टर्म्स आ रही हैं दीज आर कॉल्ड टर्म्स। वो टर्म्स होती हैं जो आपस में कनेक्टेड होती हैं बाइनरी ऑपरेशन के साथ। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है नाजरीन? ये जो साइन होते हैं, प्लस का साइन, माइनस का साइन, मल्टीप्लाई का साइन या डिवीजन का साइन, तो ये कहलाते हैं बाइनरी ऑपरेशन। चूंकि ये ऑपरेशंस होते हैं किसी भी दो टर्म के बीच में। मिसाल के तौर पर 3x है + 5x है। अब देखिए 5 का क्या रूल है? ये 3x और 5x के दरमियान उनका एक रिलेशन बता रहा है कि इस 3x ने इस 5x में ऐड होना है,
तो एडिशन के प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है इसको ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, ऑपरेशन कहते हैं। यहाँ पर माइनस का साइन आ जाए तो फिर ये माइनस बताएगा 3x में से 5x ने क्या होना है, माइनस होना है। अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पे आ जाए तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन क्या डिफाइन कर रहा होता है कि 3x ने 5x में क्या होना है, मल्टीप्लिकेशन होना है। तो हम इसीलिए इसको कहते हैं, बाइनरी का मतलब दो होता है, दो टर्म्स के बीच में ये जो परफॉर्मेंस दे रहा है साइन, इसे हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, देयर एग्जिस्ट सम वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट which are connected by algebraic operations. We can say that addition, subtraction, multiplication and division. तो आप देखते हैं यहां पर जितनी भी टर्म्स हैं, मसलन 3x एक टर्म है, 2x भी एक टर्म है, 6 भी टर्म है, ये आपस में कनेक्टेड हैं, किसके साथ, प्लस के साथ, प्लस के साथ, प्लस के साथ कनेक्टेड है, डिवीजन के साथ कनेक्टेड है, प्लस के साथ कनेक्टेड है, या आप माइनस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब की सब क्या कहलाती हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो इसमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि इसमें वेरिएबल्स भी नजर आ रहे हैं और वो इंटरलिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं, किनके साथ, ऑपरेशंस के साथ, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। उसके बाद पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का एक म्यार है। यहां पर मैं आपको इसका वर्डिंग देखता हूं, क्या है, पॉलिनोमियल। नाजरीन, पॉली का मतलब होता है मैनी और नॉमियल का मतलब टर्म्स। जब बहुत सारी टर्म्स कंबाइन हो जाती हैं तो क्या बन जाता है, पॉलिनोमियल। मिसाल के तौर में मैं कुछ टर्म्स लेता हूं पार्शियली, लेकिन इसकी एक मैं आपको बात बता दूं, अलजेब्राइक टर्म्स में और पॉलिनोमियल टर्म में बहुत फर्क है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं, किसी किस्म की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, हर तरह की जो टर्म्स हैं इसमें समा सकती हैं। लेकिन पॉलिनोमियल की एक पाबंदी है, यहाँ रेस्ट्रिक्शन है कि हर किस्म की टर्म जो है वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में नहीं आएगी। तो नाजरीन, कैसे नहीं आएगी? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की पावर माइनस में भी आ रही है, कोई पॉजिटिव भी आ रही है, कोई अंडर रूट में भी आ रही है, तो ये सब जायज़ हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, क्योंकि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के छत के नीचे ये सारे हैं, चाहे वो पॉलिनोमियल है, चाहे वो रेशनल एक्सप्रेशन है, सब के सब ये क्या है, बेसिकली क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। लेकिन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। पॉली का मतलब होता है मैनी, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। जब बहुत सारी टर्म्स आपस में कंबाइन हो जाती हैं तो बन जाता है पॉलिनोमियल। आप देख रहे होंगे सर कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में भी तो बहुत सारी टर्म्स आपस में कंबाइन हो रही हैं, आपने इसका नाम पॉलिनोमियल क्यों नहीं रखा? नहीं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक बेसिकली कॉन्सेप्ट है, पॉलिनोमियल का एक कॉन्सेप्ट और है। पॉलिनोमियल की जो टर्म्स हैं उनका एक म्यार है, कहता है कि ये जो मेरी टर्म के अंदर जो वेरिएबल यूज़ होंगे, मिसाल के तौर पर x यूज़ हो, y यूज़ हो या z यूज़ हो रहा हो, तो उसके एक्सपोनेंट्स का एक म्यार है। वो एक्सपोनेंट का क्या म्यार है कि वो होने चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर। लो जी, लफ्ज़ यहाँ इंटीजर आ गया है। चलिए इंटीजर की तरफ चलते हैं। मैं एक सेट लेता हूँ z, तो सेट के अंदर एक देखिए 1 2 3, इस सेट पे गौर कर कीजिए, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। सेट ऑफ इंटीजर के अंदर एक हिस्सा होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, फिर हम उसके अंदर एक जीरो शामिल कर देते हैं तो वह बन जाता है सेट ऑफ होल नंबर। अब यहां पर इस 1 2 3 4 5 के कॉरस्पॉन्ड नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं। 1 की कॉरस्पॉन्ड नेगेटिव वैल्यू -1, 2 की कॉरस्पॉन्ड नेगेटिव वैल्यू -2, 3 की कॉरस्पॉन्ड नेगेटिव वैल्यू -3 एंड सो ऑन। जितनी जीरो की राइट साइड पे हमने पॉजिटिव वैल्यूज ली हैं, पॉजिटिव यहाँ इंटीजर्स लिए हैं, उसी तरह जीरो की लेफ्ट साइड पे उनके करस्पॉन्ड नेगेटिव इंटीजर लेते हैं। तो ये सब क्या सारा सेट जो कहलाता है सेट ऑफ इंटीजर। हम सेट ऑफ इंटीजर को हम क्लोज फॉर्म यूं भी लिख सकते हैं, 0 +1 -1 +-2 +-3 एंड सो। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, वो ज़्यादा फैला हुआ है, हमने इसको ज़रा श्रिंक कर दिया है, तो 0 हमारे शुरू में आ जाएगा। ये हमारा क्या कहलाता है, सेट ऑफ इंटीजर। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर कहता है पॉलिनोमियल क्या कहता है कि मेरा म्यार ये है कि मेरे अंदर जो टर्म्स का इस्तेमाल होना है वो ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल इस्तेमाल होने वाले हैं उनके एक्सपोनेंट्स होने चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। या यूं कहा जा सकता है, मैं यहाँ से अगर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का चूज करूँ तो क्या चूज होगा, जी के ऊपर प्लस डाल दें तो आएगा 1 2 3 4। तो नाजरीन, 0 जो है ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर ही समझा जाता है, क्योंकि 0 एक न्यूट्रल है, 0 नेगेटिव नंबर तो नहीं हो सकता, लेकिन हम इसको आमतौर पर पॉजिटिव नंबर ही तस्लीम करते हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर में, पॉजिटिव सेट ऑफ इंटीजर में क्या आता है, हम जी के ऊपर प्लस का साइन लगा के ये लगाते हैं। इन्हें हम नॉन नेगेटिव इंटीजर भी कहते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर, और इसको पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं। तो यहाँ पर आइए,
मैनी टर्म्स पॉलिनोमियल कहता है भाई मेरे x और y और z के ऊपर जो एक्सपोनेंट होगा वो इस सेट से बिलोंग करने वाला इंटीजर होना चाहिए। किससे? इस पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करने वाला इंटीजर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर यहां पर हम पहला देखते हैं, यहां पर हम कुछ पावर्स लगा देते हैं। तो यहां पर देखिए ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है, क्या है? ये सारी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये जानना है कि क्या ये पॉलिनोमियल भी है। तो क्या करेंगे, हम इसकी पावर्स को देखेंगे। अरे पावर डिसाइड करती है एक्सपोनेंट, यही एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं। एक्सपोनेंट डिसाइड करता है कि वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो यहां पर देखिए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, अलजेब्राइक तो है, वो तो आंखें बंद करके कह दीजिए। लेकिन पॉलिनोमियल के लिए पाबंदी है, क्या? कि वेरिएबल देखना है, उसकी पावर देखनी है, उसका एक्सपोनेंट देखना है। एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? अरे होना चाहिए सेट ऑफ इंटीजर, यानी पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। तो हम देखते हैं x की पावर 3 आ रही है, 3 किसको बिलोंग करता है? ये पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग करता है। आप यहां पर देख रहे हैं 3 आ रहा है। अब x की पावर 2 देखें, सेट ऑफ इंटीजर, बिल्कुल नॉन नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, उसको बिलोंग कर रहा है। अब यहां पर इसका मतलब शर्त बस यही थी, बीच में माइनस आए, डिवाइड आए, मल्टीप्लीकेशन आए, कुछ भी आए, सो सब चलेगा। लेकिन कांस्टेंट में एक और बात बता दूं, यहां कांस्टेंट में अगर 3 का अंडर रूट आ जाता है, अब देखिए यहां 3 की पावर 1/2 है, नो मैटर, क्योंकि मैंने बोला वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो होना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर यहां 3 की पावर सपोज 1/2 आ चुकी है तो कोई मजायका नहीं, हमें ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा, क्योंकि कांस्टेंट की पावर को हमने नहीं देखना, हमने वेरिएबल की पावर को देखना। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूं। यहां पर देखते हैं x का एक्सपोनेंट 1 है जी, बिल्कुल पॉजिटिव इंटीजर है। y का एक्सपोनेंट पॉजिटिव इंटीजर है। अरे ये तो पॉलिनोमियल की शर्त को ओबे कर रहा है। लेकिन सेकंड टर्म में देखते हैं, यहां x का इंटीजर o, ये तो -1 आ गया, मतलब नॉन नेगेटिव नहीं है, ये मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ये तो नेगेटिव इंटीजर आ गया। कहां आ गया? x की वेरिएबल के एक्सपोनेंट में। तो हम इसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। एक टर्म भी, बाकी जितनी भी टर्म्स हैं अगर वो सब शराइत पूरी कर रही, एक टर्म भी ऐसी आ जाती है जिसका एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव ना आए, मतलब नेगेटिव इंटीजर आ जाए, तो हम उसे कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि x की पावर पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए था, पॉजिटिव भी और इंटीजर भी, मतलब बटे की नहीं आनी चाहिए, पूरा मुकम्मल डिजिट आना चाहिए। यहां पर आते हैं, यहां पर हम देखते हैं 3, ये x का अंडर रूट है। यहाँ पर हम सर क्या लिखेंगे? x की पावर 1/2 लिखेंगे, उसके बाद -4 लिखेंगे। अब देखिए ये अपनी सही शेप में आया है, तो हमें ये प्रोमिनेंट भी कर रहा है कि मैं क्या हूँ। यहाँ पर आप देखते हैं कि वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो 1/2 आ रहा है, जो कि सेट ऑफ इंटीजर का मेंबर नहीं है। सेट ऑफ इंटीजर में तो मुकम्मल नंबर होते हैं, 0, 1, 2, 3 और पॉजिटिव होते हैं। ये बेशक पॉजिटिव तो है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। 1/2 तो 0.5 होता है, ये तो एक फ्रैक्शन फॉर्म है, इंटीजर तो नहीं है। इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के लिए ज़रूरी होता है कि x की पावर क्या होनी चाहिए? एक तो पॉजिटिव होनी चाहिए, दूसरी वो इंटीजर होनी चाहिए। उस तरह से वो हमारा पॉलिनोमियल बन जाता है। पॉलिनोमियल को आमतौर पर हम लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? मिसाल के तौर पर 3x की 4 + 4x की 3 - 3x² + 2x + 9। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। आप देखिए मैनी टर्म्स, बहुत सारी टर्म्स कनेक्टेड हैं बाय बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी आ सकता है, डिवीजन भी आ सकता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैक्सिमम पावर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 पावर है, फिर 9 के साथ कोई वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट है, कांस्टेंट भी बिल्कुल इसमें कनेक्ट हो सकता है। तो जितनी भी यहाँ पावर्स हैं 4, 3, 2, 1, सब के सब पॉजिटिव इंटीजर हैं। ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का एक म्यार है कि उसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो सबसे पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर। और याद रखें कि सबसे बड़ी पावर का जो कोफिशिएंट होता है उसे कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। क्या कहते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट, क्योंकि वो मैक्सिमम है। अब उसके बाद आता है डिग्री। डिग्री क्या है? इसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। बाज़ दफ़ा पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल भी होता है। मिसाल के तौर पर कैसे? 3x² + 4y + 3। यहाँ पर ये जो आप पॉलिनोमियल देख रहे हैं, पॉलिनोमियल है, सबसे पहले ये बताना जरूरी है जी। बिल्कुल, x का एक्सपोनेंट 2 है, y का एक्सपोनेंट 1 है, पॉजिटिव इंटीजर है, y का एक्सपोनेंट कितना है? पॉजिटिव इंटीजर है। ये बिल्कुल नो डाउट कि पॉलिनोमियल है।
लेकिन यहां पर वेरिएबल कितने यूज हो रहे हैं, एक्स और वाई, दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो हम इसे कह सकते हैं पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। क्या कह सकते हैं, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। तो यहां पर एक लफ्ज आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है, डिग्री हमेशा याद रखें ये पॉजिटिव होती है किसी भी, जाहिर है जब टर्म्स की जो एक्सपोनेंट ही पॉजिटिव होगा, किसका, पॉलिनोमियल की टर्म्स का जब एक्सपोनेंट पॉजिटिव इंटीजर होगा तो डिग्री भी पॉजिटिव ही आएगी। यहां पर देखिए डिग्री आपने देखना है, जब दो वेरिएबल आपस में यूज हो गए तो उनके एक्सपोनेंट्स ऐड करें, 2 and 1 3, इसका मतलब इस टर्म के अंदर डिग्री 3 है, इस टर्म के अंदर डिग्री 1 है, तो मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2 and 1 3, तो हमने कहना है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है। अब यहां पर आइए, ये पॉलिनोमियल है, इसमें आप देखें हर टर्म की एक डिग्री है, इस टर्म के अंदर एक्सपोनेंट 4 है, इस टर्म के अंदर एक्सपोनेंट 3 है, इस टर्म के अंदर एक्सपोनेंट 2 है, इस टर्म के अंदर एक्सपोनेंट 1 है, इस टर्म के अंदर चूंकि ये 9 है, जिस जो कांस्टेंट होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, आप फर्ज कर लें उसके साथ x है और उसकी पावर क्या है 0, चूंकि x की पावर 0 तो होता ही 1 है, 1 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आ जाएगा, तो ये तो 1 नहीं है, तो हम यहां पर समझने की खातिर x की पावर 0 लगा लेते हैं। यहां पर देखते हैं कि मैक्सिमम डिग्री यहां पर आपको तलाश हो जाएगी 0 1 2 3 4, अरे 4 तो मैक्सिमम है, हम लिखेंगे यहां पर जो डिग्री है वो 4 है, ठीक है। तो 1 वेरिएबल में डिग्री निकालना बड़ा आसान है, लेकिन अगर 2 वेरिएबल में डिग्री निकालना हो तो हम दोनों वेरिएबल्स के जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहते हैं उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लेते हैं, और अगर वो बढ़ जाते हैं दूसरे एक्सपोनेंट से तो वो डिग्री बन जाता है। उसके बाद अगर मेरा एक आपसे क्वेश्चन है 4 है, क्या 4 पॉलिनोमियल है, जी बिल्कुल है। आप कहेंगे ये तो एक टर्म है, भाई पॉलिनोमियल को हमने एक नाम दिया है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, मैनी टर्म्स कंबाइन हो जाती हैं, वन टर्म में भी ये मबनी हो सकता है, जिसकी एक टर्म हो उसे हम कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं, मैं आपको ये भी साथ साथ बता देता हूं। ये देखें, ये मिसाल के तौर में अकेला 4x ले लेता हूं, इसके साथ कुछ भी सम अप नहीं हो रहा, हम इसे मोनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, मोनोमियल। मोनो का मतलब एक मियल, नोमियल का मतलब आपको मैंने बताया कि टर्म, ठीक है। मोनोमियल यानी 1 टर्म पे मबनी जो भी पॉलिनोमियल होगी उसको मोनोमियल कहते हैं। अगर आ जाए 4x + 3y, ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंट 1 y भी 1 पावरें पॉजिटिव इंटीजर हैं, बिल्कुल पॉलिनोमियल है। लेकिन इसमें 2 टर्में यूज हुई हैं, जब 2 टर्म्स यूज हुए तो उसे हम कहते हैं बाइनोमियल। तो क्या कहते हैं, बाइनोमियल। इसमें 2 टर्म्स का यूज हुआ है। अगर इसमें थर्ड टर्म भी आ जाए 4x + 3y + 3z, तो हम इसे कहेंगे ट्राइनोमियल, ठीक है जी। अगर 4 टर्म्स आ जाएं तो उसे बोलते हैं क्वार्टिकनोमियल। हमारे पास तो मैंने बोला कि ये 3 टर्म्स जो हैं वो ज्यादातर यूज हो रही हैं, बाइनोमियल, मोनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ठीक है। क्वार्टिक और क्विंटिक नोमियल जो हैं वो इतना यूज नहीं होती, तो आप जब ये ज्यादा हो जाए तो आप इसे मैनी टर्म्स पर पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं जी। इसके बाद जो बात आती है कि हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, मैं आपको एक कुछ मिसालें देके हम यहाँ पर वाजे किए देते हैं कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस, यहाँ पर देखिए 3x की पावर 2 + 8x + 5 x3 + 2 √ x² + 5x -3 x² + x √ -4 3x² + 2x + 8 / 3x + 4। इसमें से हमने बताना है कि कौन कौन सी पॉलिनोमियल हैं और कौन कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है। यहां पर देखिए, ये पहली एक्सप्रेशन देखिए, इसमें x की पावर जो है या तो 2 आ रही या 1 आ रही, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल तो है। और इसमें टर्म्स कितनी आनी, 1 2 3 टर्म्स हैं, तो इसका मतलब ये ट्राइनोमियल है। उसके बाद हम अगले पे आते हैं, यहां पर देखते हैं x का एक्सपोनेंट कितना है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये सब का सब क्या है, पॉलिनोमियल है।
ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर नाजरीन देखिए x का अंडर रूट है। x का अंडर रूट का क्या मतलब है, x की पावर 1/2 है, तो इसका मतलब वेरिएबल की जो पावर है वो इंटीजर नहीं है, हम इसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। और दूसरा, इसको भी पॉलिनोमियल नहीं कहा जा सकता। क्या वजह? क्योंकि जब ये x की पावर 1 डिनोमिनेटर के नीचे है, जब ये ऊपर आएगी तो ये पावर नेगेटिव की ले हो जाएगी, और नेगेटिव की पावर जब ऊपर आ जाएगी तो फिर वो पॉलिनोमियल भी नहीं रहेगा। हाँ, इसे एक और नाम देते हैं रैशनल एक्सप्रेशन का। अभी वो हमने पढ़ा नहीं, उसकी तरफ मैं आ रहा हूं कि रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो देखिए, जो px ओवर qx की शेप में लिखा जाए। अब px क्या है? यहां पर जो px न्यूमरेटर है और qx जो डिनोमिनेटर है, दीज आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ये सब के सब पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहां पर ये आप मिसाल ले लें, यहां पर देखें 3x² + 2x + 8 बटे के ऊपर न्यूमरेटर है, ये पॉलिनोमियल है। अगर हम बटे के नीचे इसको अलग से देखें तो ये भी पॉलिनोमियल है। अगर ऊपर भी पॉलिनोमियल हो, नीचे भी पॉलिनोमियल हो, बीच में बटाओ, उसे कहते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? रैशनल एक्सप्रेशन। तो रैशनल एक्सप्रेशन, एक और मिसाल लेता हूं, 3x + 1 2y का अंडर रूट +3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं कि बटे में है। यूँ तो लग रहा है कि px ओवर qx की शेप में है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसको रैशनल एक्सप्रेशन कहूँ, चूंकि यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1/2 है, जो कि पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, लिहाजा ये पॉलिनोमियल नहीं है। ऊपर वाली भी पॉलिनोमियल नहीं है। नीचे वाला जो हम टर्म्स देख रहे हैं, y की पावर चूंकि अंडर रूट में 1/2 पावर है, 1/2 पावर का मतलब ये पॉजिटिव तो है, लेकिन वो इंटीजर पावर नहीं है, तो इसका मतलब नीचे भी पॉलिनोमियल नहीं है। जब बटे के ऊपर न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल ना हो, बटे के नीचे वाला डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल ना हो, तो हम इसको रैशनल एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं कहेंगे। रैशनल एक्सप्रेशन वो होती है जिसका न्यूमरेटर भी अलग से पॉलिनोमियल हो, डिनोमिनेटर भी अलग से पॉलिनोमियल हो, उसे हम कहते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का, पॉलिनोमियल्स का और रैशनल एक्सप्रेशन का, और मुझे उम्मीद है कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका होगा। 4.1 एक्सरसाइज की तरफ, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और इसके कुछ है पार्ट्स 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट, और हमने बताना है कि इनमें से पॉलिनोमियल कौन से हैं और अलजेब्राइक कौन से हैं। अलजेब्राइक तो खैर सारे हैं, क्योंकि जो पॉलिनोमियल नहीं भी होता है वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो जरूर होता है, लेकिन पॉलिनोमियल की जो शराइत मैंने आपको बताई हैं, जो कंडीशंस बताई हैं, उनको फुलफिल अगर करते हैं तो ये पॉलिनोमियल होंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है कि इनमें से रेशनल कौन से हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला पार्ट है, यहां पर देखिए 3x², ये जो 1/x है, एक्चुअली ये x की पावर -1 बन जाएगा। चूंकि ये है 1/x, जब x को पावर हम ऊपर लेके आएंगे तो वो माइनस की बन जाएगी। उसके बाद आता है -5। यहाँ पर आप देखते हैं कि x की पावर क्या आती है, 2 आती है, -1 आती है। ये जो x की पावर -1 आई है, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, हम इसे कहेंगे नॉट पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। सेकंड पे आते हैं, तो यहां पर देखते हैं आप 3x की पावर 3 4x² - x, ये जो x का अंडर रूट है, आप इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2। यहाँ पर ये जो x की पावर 1/2 आ गई है, इसने खिलाफ वर्जी की है पॉलिनोमियल की कंडीशन की, तो हम कहेंगे ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, चूंकि यहाँ पर x की जो पावर है वो पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। क्योंकि इंटीजर क्या होता है, वो 2 पावर होती, 3 पावर होती, अगर बगैर किसी बटे की होती फिर तो ये पॉलिनोमियल हो जानी थी। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। यहां पर हम देखते हैं कि x² - 3x + 2 का अंडर रूट है, मतलब 2 क्या जो एक्सपोनेंट है वो 1/2 है। जब हम अंडर रूट को खत्म करते हैं तो एक्सपोनेंट क्या लिखते हैं, 1/2। तो यहां पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हम देखते हैं कि x की पावर जो है वो पॉजिटिव है, यहां पर x की पावर कोई नहीं है तो 1 है। इसका मतलब यहां पर ये जो 2 की पावर 1/2 को हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है। हमने तो वेरिएबल की पावर को देखना है, कांस्टेंट की पावर कुछ भी आ जाए हमें कोई कंसर्न नहीं है। हमने देखना है x की, x का एक्सपोनेंट पॉजिटिव 2 आ रहा है, x का एक्सपोनेंट पॉजिटिव 1 आ रहा है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं, ये पावर्स में, एक्सपोनेंट्स में, तो हम कहेंगे यस ये पॉलिनोमियल है। उसके बाद क्वेश्चन 4 की तरफ आते हैं। यहां पर देखते हैं कि पॉलिनोमियल की एक बड़ी शर्त यह भी है कि वेरिएबल नीचे डिवाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि 3x या जब ये नीचे वाला अमाउंट डिनोमिनेटर ऊपर आएगा तो पावर किसकी हो जाएगी, इसकी माइनस की पावर हो जाएगी। जब हम इसकी माइनस पावर को ओपन करेंगे तो x जो है वो माइनस पावर अटेन करेगा। इस तरीके से ये जो टर्म्स हैं ये आपकी पॉलिनोमियल टर्म्स नहीं कहला सकती हैं, चूंकि यहाँ पर जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रही, तो हम कहेंगे नॉट पॉलिनोमियल।
तो हम इसे क्या कहेंगे, नॉट पॉलिनोमियल। हम उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, रेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है। रेशनल एक्सप्रेशन मैंने बेटे आपको बताया था कि पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, यहां पर अगर बटे का न्यूमरेटर, मतलब बटे के ऊपर वाला अपर पार्ट को कहते हैं न्यूमरेटर, और जो लोअर पार्ट है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। अगर अपर पार्ट जिसे न्यूमरेटर कहते हैं वो भी पॉलिनोमियल हो, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल हो, तो हम इसे कहेंगे रैशनल एक्सप्रेशन। तो यहां पर हम देखते हैं कि x की पावर 1/2 है, ये तो पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता, इसका मतलब न्यूमरेटर पॉलिनोमियल नहीं है। हम नीचे देखते हैं, यहां भी x की पावर 1/2 आता है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। जब न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल नहीं है, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल नहीं है, तो हम इसे कैसे कह सकते हैं कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है। तो नॉट, तो यहां पे लिखें नो, दिस इज नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। सेकंड पार्ट देखें, यहां पर हम देखते हैं कि x की पावर पॉजिटिव इंटीजर है, x की पावर पॉजिटिव इंटीजर है, मगर ये 3 अंडर रूट में आ रहा है। कांस्टेंट किसी में भी आ जाए, कांस्टेंट की कोई भी एक्सपोनेंट बन जाए, हमें कोई कंसर्न नहीं है, इसका मतलब ऊपर पॉलिनोमियल है। नीचे x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, पॉलिनोमियल है। जब एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल पे डिवाइड हो रहा हो तो हम उसे कहते हैं दिस इज रेशनल एक्सप्रेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं x की पावर पॉजिटिव 2 है, यहाँ x की पावर पॉजिटिव 1 है, नीचे x की पावर पॉजिटिव 2 है, तो ये ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, इसका मतलब ये भी रैशनल एक्सप्रेशन है। अब हम चौथे पार्ट की तरफ आते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ हमें कोई दिक्कत नजर आ रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वेरिएबल का पावर जो है 1/2 है, क्योंकि x के ऊपर अंडर रूट है, x के ऊपर अंडर रूट आ जाए तो इसका मतलब ये x की पावर तो 1/2 हो गई। तो जब किसी भी वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर ना रहे तो फिर इसका मतलब ये ऊपर वाला पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह हम नीचे भी देखते हैं कि x अंडर रूट आ रहा है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x की पावर 1/2 हो जाएगी। 1/2 जो होता है वो इंटीजर नहीं होता, तो हम कहेंगे कि ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल नहीं है, नीचे वाला भी पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये ओवरऑल फिर रैशनल एक्सप्रेशन भी नहीं है। तो हम यहां पे लिखेंगे नॉट रैशनल एक्सप्रेशन। इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन जो है मुकम्मल होते हैं। तो ये हमारा जो इंट्रोडक्शन था उसके मुताबिक कुछ क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं वो हमारे सिंप्लीफिकेशन के हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।